यह एक बेहद रोमांचक और तेज एक्शन फिल्म है। फिल्म में दिमाग की खिचड़ी की सेटिंग आपके समझ से परे है। जो लोग थ्रिलर और एक्शन फिल्में पसंद करते हैं उन्हें यह नहीं छोड़ना चाहिए। लटका हुआ आदमी मशहूर हत्यारा बेंड नाइफ है। जब पुलिस ने उसे गोली मारकर हल करने की तैयारी की, एक फोन कॉल समय पर आई। दरअसल ये राष्ट्रपति थे जो मुड़ने वाले चाकू को एक बड़ा काम सौंपना चाहते थे, जो एक बड़े ड्रग लॉर्ड सोंग ब्याओ की हत्या करने के लिए था, क्योंकि उनके पास गुप्त जानकारी थी कि उसने एक आग वाला चाकू खरीदा था। उद्देश्य व्हाइट हाउस को नष्ट करना है। राष्ट्रपति ने वादा किया है कि ग्वांडाओ को मुक्त कर दिया जाएगा अगर वह सफल होता है, और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को एक स्ट्रोक में मिटाकर दोनों ने तुरंत सहमति व्यक्त की। गोल्डन सिस्टर की मदद से, जो न केवल एक ब्यूटी चैंपियन थी बल्कि एक अनुभवी लॉजिस्टिक सदस्य भी थी। वक्री खंजर ने आयुधागार में अपने लिए साजो सामान चुना और जिंजी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसे सांग ब्याओ के छिपने की जगह जानने के लिए जासूसी वेश्या को खोजना था। हालांकि मामा सान जासूस को सौंपने के लिए उत्सुक नहीं थी। उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर गोलियों से भरपूर हमला किया, लेकिन वे सभी क्लीवर के लिए कोई मैच नहीं थे और आसानी से हरा दिए गए। उसके बाद एक एजेंट कुंडा खंजर के साथ सांग ब्याओ के निजी विमान पर सवार होकर गंतव्य की ओर रवाना होता है। ये उस समय होता है जब काले कपड़े वाला व्यक्ति सांग ब्याओ से फोन पर बात करता है। क्योंकि एक जासूस ने राजलीक किया था, उसे जासूस को हल करने की जरूरत थी, इसलिए एक आदमी काले कपड़ों में ने जासूस को हवा में फेंक दिया और जल्दी से एक मोड़ने वाली तलवार ने लोगों के घेरे में आकर सोंग ब्याओ के घर पर पहुंची। हॉल में उन्होंने वह रॉकेट देखा और अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि योजना को नाकाम न करने के लिए रॉकेट के स्विच इंजन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा। जैसे ही दिल रुकता है, रॉकेट तुरंत लॉन्च हो सकता है ताकि मिशन को पूरा कर सके। वांडा ने रुकावटों को हल करते हुए सांग ब्याओ को जबरदस्ती वहां से ले जाने का निर्णय लिया। उस समय सांग ब्याओ ने बिना किसी हड़बड़ी के पिन निकाल लिया। रॉकेट लॉन्च समय को 24 घंटे तक कम कर दिया गया। वांडा केवल राष्ट्रपति और एजेंट से संपर्क कर सकता है। उसे उम्मीद है कि वे डिवाइस को निष्क्रिय करने वाले विशेषज्ञ से संपर्क करेंगे। जैसे ही विमान पर सोंग ब्याओ के आदमियों ने हमला किया, विमान गिरने वाला था। बेंड नाइफ ने सोंग ब्याओ को पकड़ा और ठीक यॉट पर कूद गया। लेकिन जब मोड़ने वाली तलवार ने नाव पर के स्नाइपर को हल किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगे के डॉक पर और स्नाइपर्स आ जाएंगे। मोड़ने वाली तलवार ने बुद्धिमत्ता से सोंग ब्याओ के साथ पानी में कूद गए और यॉट सीधे डॉक से टकरा गई। सभी स्नाइपर को प्रोपेलर ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इसी समय सांग ब्याओ के अधीनस्थों ने इनामी घोषणा जारी की, जिससे किसी को भी ग्वांडाओ पकड़ने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्वांडाओ को सांग ब्याओ के साथ निरंतर भागना पड़ता है, जबकि माँ अपने बेटे के बदले की खोज में होती है। अपनी बेटियों को लेकर वह खंजर वाली कार का पीछा करते हुए गाड़ी को रोकने के लिए गोलियां चलाने का प्रयास करती है। ये खंजर बाद में माँ सान ने गाड़ी पर बम ले जा रहे हथियारों को फेंक दिया। जब उसे पता चला कि कुछ गलत है तो उसने अपनी बेटियों के साथ कूदने का फैसला किया। इसी समय गागा ने भी खतरे से बचने के लिए गाड़ी चलाई। एक अच्छे इनामी शिकारी के रूप में यह जीवन कैसे बदल सकता है। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने एक बम से विस्फोटित कार थी और सीधे उसे टकरा गया। माँ सांग धूल संत अपने द्वारा ध्यान से तैयार किए गए हथियार के साथ पीछा करती है, लेकिन ये हमले सबूत गाड़ी की कवच को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। हालांकि खंजर कुछ ही समय के लिए खुश होता है। एक समूह विशेष लोकागमन हुआ। बॉस ने एक ही झटके में सांग ब्याओ को हल किया, जबकि वांडा को मौके पर ही पागलों की तरह गोली मारकर बेहोश कर दिया गया, क्योंकि वांडा में अमृता की शक्ति थी। जब वह जागा और पाया कि वह स्विमिंग पूल में है, सांग ब्याओ का दिल अद्भुत रूप से अभी भी धड़क रहा था। इसी समय लाओ वांग पास आया। कर्व नाइफ को अपनी प्रयोगशाला का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। दरअसल ओल्ड वांग एक नवीन प्रयोगशाला बेस चला रहे थे। वह रॉकेट सोम्बी को बेचा गया था। ओल्ड वांग ने कर्व नाइफ को अपने महान मिशन के बारे में बताया। उसने एक अंतरिक्ष यान डिजाइन किया और चाहता था कि अंतरिक्ष में अपने स्वयं के पृथ्वी की स्थापना करे, और वक्री खंजर को शामिल होने का हार्दिक निमंत्रण दिया। लेकिन वक्री खंजर को इसमें रुचि नहीं थी। लाओ वांग को कभी किसी ने अस्वीकार नहीं किया। वह गुस्से में आग बबूला हो उठे और अपने अधीनस्थों को वक्री खंजर को संभालने का आदेश दिया। लेकिन वक्री खंजर फिर भी यहाँ से भागने में सफल रहा। वह जिंजी से सहायता मांगना चाहता था, लेकिन जिंजी पहले ही लाओ वांग द्वारा खरीदा जा चुका था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को ढूंढ निकाला। वे लाओ वांग की प्रयोगशाला में छद्मवेश में घुस गए। इसी समय लाओ वांग पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष यान में बैठने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पूरी प्रयोगशाला अराजकता में डूब गई। दोनों पक्षों में तीव्र गोलीबारी शुरू होती है। मुड़ने वाला चाकू एक बम विशेषज्ञ के साथ मिलकर दिल को ढूंढने निकलता है। अब केवल 5 मिनट बचे हैं। बम विशेषज्ञ कुछ कर पाता उससे पहले ही ओल्ड वांग उसे एक गोली मारकर भेज देता है। इसके बाद दोनों की टक्कर होती है। 2 या 3 दौर के बाद वांडा को जोर से जमीन पर पटक दिया गया, और जैसे ही लाओ वांग ने ताकत लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, वांडा ने एक चाल सोची। पलक झपकते ही ओल्ड वांग का चेहरा जल गया। जले हुए चेहरे को छिपाने के लिए ओल्ड वांग ने पारिवारिक मुखौटा पहना और फिर बाकी लोगों के साथ ताइशान जाने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। इस समय खुफरी मिसाइल को रोकने की जी-जान से कोशिश करेगी। उसने सिर्फ एक तार काटकर संकट को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति बहुत आभारी थे और बेंड नाइफ की प्रशंसा की, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ओल्ड किंग स्पेस में उड़ गया है तो उन्होंने तुरंत बेंड नाइफ को भी अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। एक अंतरिक्ष युद्ध शीघ्र ही छिड़ने की संभावना है।